हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपके लिए एक नई अपडेट है आज की, और वो ये है कि एस्पिरेंट्स उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपी पीएससी, और इसमें पीसीएस के लिए कुछ एपीसीएस एग्ज़ाम जो होना है यूपी का, उसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। और जो एप्लीकेशन स्टार्ट है वो 1 जनवरी 2024 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की वो 2 फरवरी 2024 है। और उससे पहले जो फ़ीस सबमिट की जो डेट है वो 29 जनवरी है। 29 जनवरी से पहले आपको फ़ीस सबमिट करनी है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो वो 9 फरवरी 2024 9 फरवरी तक आप करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। 1 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट है यूपी पीसीएस के लिए, और 2 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। फीस पेमेंट 29 जनवरी तक कर सकते हैं, और एप्लीकेशन में करेक्शन आप 9 फरवरी तक कर सकते हैं, ठीक है। और इस चीज़ के लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर है इसमें अप्लाई करने के लिए, तो इसको आपको सबसे पहले एक ओटीआर होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वो आपके लिए करना मैंडेटरी है। और ये इनकी जो ऑफिशियल साइट है otr.pariksha.nic.in, इस पे आपको ओटीआर बनाना है, आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। और उसके बाद ओटीआर होने के बाद आपको upsc.up.nic.in पे जाना है, और ये पीसीएस की फॉर्म जो रिमेनिंग जो डिटेल्स हैं वो फिलअप करके आपको फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। ये इसका मेन सिलेक्शन प्रोसीजर है। और इसमें जो सबसे पहले जो होगा, सबसे पहले ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, फिर फीस पेमेंट करनी है, फिर फाइनल सबमिशन करना, फिर क्वालिफिकेशन डालना है, फिर एडिट अगर करेक्शन हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। इस चीज़ के लिए आपको जब लास्ट फॉर्म सबमिट हो जाए तो उसकी सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी आपको निकाल के सेव कर लेनी है, ठीक है। और इसमें सिर्फ ये लिख रखा कि आपको हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी है, सिर्फ ऑनलाइन ही फॉर्म अप्लाई करना है। आप अपनी सेफ्टी के लिए आपको हार्ड कॉपी अपने पास सेव करके रखनी है, ठीक है। जो ओटीआर की डिटेल आएगी आपको पास मेल और एसएमएस पे मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ये प्रोसेसर दिखा रखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन 4 स्टेज में होगा। जो सबसे पहली स्टेज होगी वो ओटीआर के लिए होगी, अप्लाई ऑथेंटिकेट विद ओटीआर, ठीक है। यस या नो करने के बाद आप ओटीआर नंबर डाल के सारी डिटेल इसमें फिलअप करनी है। उसके बाद पार्ट 2 में जो कैंडिडेट्स की डिटेल होगी, पार्ट 3 में आपके पास जो फीस का स्ट्रक्चर है, फीस पेमेंट करनी है। और उसके बाद जो है पार्ट 4, और उसमें थर्ड स्टेज कंप्लीट करने के बाद कैंडिडेट को स्क्रीन पे प्रिंट दिया जाएगा, उसमें अपना कैंडिडेट से डिटेल चेक करना, उसका प्रिंट रख के सेव करना है, ठीक है। अब इसमें जो डायरेक्ट बात है वो है एप्लीकेशन फ़ीस की। तो यूआर एंड रिजर्व के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए 100 रुपीज़ फीस है, प्लस में 25 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस है। टोटल 125 रुपये की इसमें फ़ीस है। ये है यूआर के लिए और ईडब्ल्यूएस साथ में ओबीसी के लिए, ठीक है। इसके बाद जो एससी एसटी की है उसके लिए एग्ज़ाम फ़ीस 40 है, प्रोसेसिंग फ़ीस 25 है, टोटल 65 रुपये इसमें एससी एसटी के लिए है। और पर्सनस विद डिसेबिलिटी जी, इसमें कोई एग्ज़ाम फ़ीस नहीं है, 25 रुपीज़ प्रोसेसिंग फ़ीस है। एक्स सर्विस मैन की 40 रुपये एग्जाम फीस, 25 प्रोसेसिंग फीस, टोटल 65 रुपीज़ एक्स सर्विस मैन के लिए है। और फ्रीडम फाइटर डिपेंडर के लिए उनके ओरिजिनल कैटेगरी के बेसिस पे आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद इसमें ये लिख रखा है कि मैंडेटरी है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप किया है उसको प्रिंट मैंडेटरी अच्छे से लेके सेव रख ले, उसका प्रिंट ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें अब डिटेल में दे रखा है जो यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम है यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन का, इसमें पहले प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, उसके बाद मेंस रिटन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और उसके बाद टोटल मार्क्स और साथ में इंटरव्यू होगा। तो और जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो मेंस के रिटन एग्ज़ाम के स्कोर कार्ड प्लस इंटरव्यू के स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपको फाइनल सिलेक्शन होगा इसमें, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो अब की बार 220 हैं। यूपी पीसीएस में अब की बार 220 220 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज दे रखी है। साथ में लिख रखा कि ये इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है डिपेंडेंट ऑन सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। और इसके बाद इसमें अलग अलग पोस्ट दे रखी हैं अलग अलग पे स्केल के हिसाब से। और इसमें जो नायब तहसीलदार का 4200 ग्रेड पे है, और ये अलग अलग पोस्ट दे रखी हैं। डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी के लिए, बीडीओ, ठीक है, असिस्टेंट डीजल ट्रांसपोर्ट एटीओ, ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कमांडिंग होमगार्ड, ट्रेजरी ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर। और ये सारी अलग अलग ग्रुप ए और ग्रुप बी की जो कुछ पोस्टें दे रखी हैं ग्रुप बी के लिए भी, ठीक है। ये सभी पोस्ट हैं जो यूपी पीसीएस के अंडर इनका होगा। 220 जो पोस्ट हैं वो ये सभी पोस्टों के नाम अलग अलग दे रखे हैं, ठीक है। और इसके बाद अलग अलग कैटेगरी के बेसिस पे इनका रिजर्वेशन का बता रखा है कि
किस किस कैटेगरी में किस भी आप पे इनका रिजर्वेशन अलग अलग रिलैक्सेशन दिया जाएगा इनका, ठीक है। और ये स्पेशली यूपी कैंडिडेट्स के लिए ही जो रिलैक्सेशन है वो यूपी के कैंडिडेट्स के लिए ही वैलिड होगा। इसके बाद बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए। तो जो सबसे पहली जो पोस्ट है स्टैटिस्टिकल ऑफिसर अंडर यूपी एग्रीकल्चर सर्विस ग्रेड 2 सेक्शन सी यानी कि स्टैटिस्टिकल ब्रांच में, उसमें आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए मैथ में या फिर मैथमेटिकल स्टैटिक्स में या फिर स्टैटिक्स में या फिर एग्रीकल्चर स्टैटिक्स में, ठीक है। और अगली जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट ग्रेड 2। इसमें आपके पास किसी भी लॉ की डिग्री होनी चाहिए लॉ ऑफ इंडिया के अलावा, और डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज सब्जेक्ट फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, वर्किंग नॉलेज ऑफ इंडियन देवनागरी स्क्रिप्ट, ठीक है। ये डिटेल मांग रखी है किसी भी यूनिवर्सिटी जो भारत के लॉ के द्वारा इंडियन लॉ के ऑथोराइज्ड यूनिवर्सिटी से हो सकती है, ठीक है। और इसके बाद जो आगे है मैनेजमेंट ऑफिसर या मैनेजमेंट स्टेट डिपार्टमेंट, इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, साथ में डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग का होना चाहिए आपके पास। अगली है सब रजिस्ट्रार, इसलिए लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए। और जो लास्ट असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री हैंडलूम, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आर्ट्स साइंस या कॉमर्स या फिर टेक्नोलॉजी में किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी यूनिवर्सिटी से, और एटलीस्ट बैचलर डिग्री होनी चाहिए टेक्सटाइल में, ठीक है। ये इसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन मांग रखी है, ठीक है। और इसके बाद ये दे रखा है फिजिकल मेजरमेंट का। तो सबसे जो पहली पोस्ट है डीएसपी के लिए डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसमें मेल कैंडिडेट्स जो सिर्फ जनरल कैटेगरी के हैं और ओबीसी के हैं और एससी के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर है। चेस्ट की बात करते हैं तो 84 अनएक्सपेक्टेड बिना फुलाए के, और फुलाने के साथ 89 एक्सपेंशन के साथ, यानी कि 5 सेंटीमीटर का इसमें एक्सपेंशन चाहिए। हाइट है 165 सेंटीमीटर। एसटी के लिए बात करते हैं तो 160 सेंटीमीटर हाइट है, 79 अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडेड चेस्ट है, 84 विद एक्सपेंशन। फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट है 152, चेस्ट का इसमें नॉट अप्लीकेबल है। एसटी कैंडिडेट्स की फीमेल के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और वेट है जो मिनिमम है वो 40 किलोग्राम वेट होना चाहिए सभी फीमेल के लिए, हर कैटेगरी के लिए, ठीक है। अगली जो पोस्ट है वो है डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड के फिजिकल के लिए। तो मेल कैंडिडेट्स की हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, चेस्ट सेम है 84 अनएक्सपेंडेड और 89 एक्सपेंडेड, यानी कि 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स हैं इसमें 150 हाइट होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड, और जो चेस्ट है वो 79 एक्सपेंडेड और एक्सपेंड के साथ 84, यानी कि 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, ठीक है। कुमायूं और गढ़वाल डिवीजन में हाइट है वो 160 है और चेस्ट 84 से 89 है इसमें फीमेल के लिए, कैंडिडेट्स के लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए, ठीक है। उसके बाद है सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल, और इसमें हाइट है 168 सेंटीमीटर, ठीक है। और कुमायूं और गढ़वाल के लिए 163, चेस्ट है वो 81.3 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड और एक्सपेंडेड के साथ 86.3, और आइज जो विजन है वो 6/6 का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगले जो पोस्ट है एक्साइज इंस्पेक्टर, उसके लिए जो फिजिकल है मेल कैंडिडेट्स की हाइट है 167 और चेस्ट है 81.2 एंड एक्सपेंडेड और एक्सपेंड के साथ 86.2। फीमेल कैंडिडेट्स हैं उसकी 147 हाइट होनी चाहिए SC/ST के लिए, और अदर फीमेल के लिए 152 आपकी हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। इसके बाद अगली जो पोस्ट है वह डिप्टी जेलर के लिए, और जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हाइट है 168 सेंटीमीटर, एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट मिनिमम 81.3 सेंटीमीटर और मैक्सिमम है वो एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का, यानी 86.3 आपके पास चेस्ट होनी चाहिए विद एक्सपेंशन। फीमेल की जो हाइट है वो 152 है, ठीक है। वेट है जो फीमेल का 45 से 58 किलोग्राम के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई ST कैंडिडेट है तो उसकी हाइट 160 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 147 सेंटीमीटर मांग रखी है इसमें, ठीक है। ये अलग अलग फिजिकल मेजरमेंट क्राइटेरिया दे रखे हैं अलग अलग पोस्ट के लिए, ठीक है। ध्यान से देख लेना, ये DSP के लिए है, ये डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड, ये सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, ये एक्साइज इंस्पेक्टर, ये डिप्टी जेलर के लिए, ठीक है। और उसके बाद एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट मिनिमम 28 ईयर्स है, और जो लास्ट एज है वो 40 साल होनी चाहिए, और ये 1 जुलाई 2024 तक आपका मेजर किया जाएगा। 1 जुलाई 2024 तक आपकी मैक्सिमम एज 40 साल और मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 1984 से लेके 1 जुलाई 2003 तक आपकी काउंट की जाएगी। उसके बाद अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये मेंस एग्ज़ाम होगा। मेंस एग्ज़ाम के लिए आपका अलग से शेड्यूल दे रखा है
कि जो भी कैंडिडेट होगा जिनका सिलेक्शन होगा उनको फिर आगे 25 रुपये का एग्जामिनेशन फ़ीस, बाकी 200 रुपये की फ़ीस के साथ आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा मेंस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, ये मेंस एग्ज़ाम के अलग से रूल रेगुलेशन दे रखे हैं। उसके बाद कैंडिडेट्स का दोबारा से रीवेरिफिकेशन होगा, उसके अलावा उनको फिर इंटरव्यू कॉल की जाएगी। ठीक है, तो ये है यूपीपीसीएस में, और ये अलग अलग इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखे हैं मेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे। ठीक है, पहले OTR वगैरह जनरेट करना है, फिर OMR बेस्ड जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका मेंस जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। जो फाइनल लिस्ट सिलेक्शन होगा वो मेंस एग्ज़ाम बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, और तो यही है, तो जो भी यूपीपीसीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर दें, और इसकी लास्ट डेट है 31 जनवरी 2 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, 29 जनवरी इसको फीस ऑनलाइन करने की है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता हो वो अभी अप्लाई कर देना। ठीक है, 220 इसमें वैकेंसी है, अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग फिजिकल कंडीशंस दे रखी हैं। सबसे पहले आपको OTR करना, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, और उसके बाद आपको यूपी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के बेसिस पे आपको अप्लाई करना है। बाकी नई अपडेट्स के लिए, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नए अपडेट्स के साथ। थैंक यू, तब तक के लिए बाय।